बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं यानी बैंकिंग ऐप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बेसिकली उनको बेवकूफ़ बना के तो जो लोग फ्रॉड करते हैं वो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो एक तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो बड़े लोगों के साथ हुई भी है कि बैंक की हेल्पलाइन से आपको कॉल आती है। ठीक है जी, आप दिखाएंगे लोगों को अपना मोबाइल के भाई ये देखो, ये मेरे मोबाइल के अंदर बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आई हुई है। ठीक है, और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अपना जो है फ़ोन में जाके तो यहाँ से कॉल्स दिखाएंगे कि ये भाई मेरे मोबाइल में बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आई हुई। बट ये होता है कि ये जो बेसिकली फ्रॉडिया ग्रो होता है ना पीछे बैठा, वो आपको नंबर शो कर रहा होता है बैंक की हेल्पलाइन का। आपको लगता है बैंक की हेल्पलाइन वाले कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो होता है पीछे थर्ड पार्टी होती है कोई। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप समझते हैं कि बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आई है, आपने ये करना है कि उनको अपना जो पासवर्ड है वो बता देना है बैंकिंग ऐप का। उन्होंने इमीडिएटली इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में। आईडी कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होती। तो जैसे ही उन्होंने ट्रांजैक्शन वहाँ से फिर करनी है, तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है आपके मोबाइल में वसूल होना है। फिर उन्होंने दोबारा कॉल करके आपसे ट्रांजैक्शन आईडी ले लेनी है और आपका अकाउंट उन्होंने खाली कर देना है। ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। ठीक है जी, तो ये ऐसा हुआ है मेरे फैमिली मेम्बर के साथ कि उन्होंने अमाउंट जो थी 70-80 लाख रुपए जो है वो अपने अकाउंट में रखा हुआ था, बल्कि शायद करोड़ के करीब था। तो मैंने उन्हें समझाया था कि इतनी अमाउंट जो है बैंकिंग ऐप या एटीएम वाले अकाउंट में रखना सेफ़ नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आप अगर बैंकिंग ऐप यूज़ करनी है तो 5-10 लाख रुपए बस बहुत है उस अकाउंट में जिसमें आपने बैंकिंग ऐप यूज़ करनी है या एटीएम यूज़ करना है। दूसरा, जो आप फिक्स्ड अमाउंट अपनी रखना चाह रहे हैं उसको आप चेकबुक पे रखें काइंडली। और इसमें एक और टिप ये है कि जो अपनी बैंकिंग ऐप है उसको आप फिंगरप्रिंट पे करें। जिस तरह ये मेरा मोबाइल है तो इसके ये बैक साइड पे ये फिंगरप्रिंट वाला ये लगा होता है। ठीक है, तो इससे जब मैं लॉगिन करता हूँ बैंकिंग ऐप के अंदर तो यहाँ से मैं फ़िंगरप्रिंट अपना देता हूँ। ये चीज़ अगर आपके मोबाइल में ये फैसिलिटी है तो फिर ये एक छोटा सा ये देखें, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ ये फिंगरप्रिंट कैप्चर करता है। तो बैंकिंग ऐप को फिंगरप्रिंट पे रखें ताकि इसके हैकिंग के चांस कम हो जाएं। ठीक है जी, तो ये तो था देसी फ्रॉड जो कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। किसी को नुकसान हुआ है, किसी कोई बच गए हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है ये कि आपको जो कॉल आती है, अच्छा अब इसका आईटी का मैकेनिज़्म क्या है कि जो आपको कॉल आती है ये अपने आप को कॉलर अपनी आइडेंटिटी को कैसे हाइड करता है। तो इसमें आपने ये करना है अपने मोबाइल के अंदर ना, आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप स्टोर होता है या प्ले स्टोर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप खुद से ये मसलन प्ले स्टोर मैंने ओपन किया है। तो प्ले स्टोर के अंदर अब इस पे नेट कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये चल नहीं रहा यहाँ पे। प्ले स्टोर के अंदर मल्टीपल आपको ऐप्स मिल जाएंगी जिसका नाम होता है हाइडिंग योर आइडेंटिटी वाइल कॉलिंग या हाइडिंग कॉलर आइडेंटिटी के नाम से। ठीक है, ये ऐप जब मोबाइल के अंदर आ जाती है तो उसके बाद ये होता है कि अब इस मोबाइल से जब मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो अब मेरा जो नंबर है वो उसको नहीं जाएगा, वहाँ पे मैं हेल्पलाइन का नंबर लगा दूंगा ऐप के अंदर, कि बजाय जब मैं कॉल करूँगा किसी को तो उसको इस मोबाइल से कॉल करने पे हेल्पलाइन का नंबर जो है वो जाएगा। तो वो ये समझिएगा हेल्पलाइन से कॉल कर रहा है, बट ये पीछे मैं एज अ हैकर बैठा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन है। ये लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहले करते थे, हमें समझ नहीं आती थी, बट जब आईटी एक्सपर्ट से मैंने पूछा तो उन्होंने फिर बताया कि भाई ये तरीकाकार है, ये ऐप है, ये अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आप किसी को कॉल करेंगे आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर नहीं जाएगा उसको, नंबर आप बैंक की हेल्पलाइन का डाल दें या कोई और डाल दें। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समझा कि इस बारे में चूँकि मुझे नॉलेज है और मैं एक्सपर्ट हूँ इस हवाले से, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये मैंने आपको बताया, ये देसी फ्रॉड है, ये पुराना तरीकाकार था। मॉडर्न फ्रॉड का तरीकाकार क्या है? मॉडर्न फ्रॉड का तरीकाकार ये कि आपको इसी तरह से बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आएगी जो कि बेसिकली हैकर होगा, आपको समझ नहीं आएगी, या फ्रॉडिया पीछे बैठा होगा कोई। फ्रॉडियों के ग्रोह होते हैं बाकायदा, पूरे मुनज़्ज़म ग्रोह। ठीक है, तो आप जब उनको फ्रॉडियों को ये कॉल को रिसीव करेंगे तो आपको लगेगा ये बैंक वाले बोल रहे हैं। तो वो आपसे कहेंगे कि जी भाई मुझे आप ऐसा करो, व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक लिंक भेजा है आपके मोबाइल के ऊपर, तो वो लिंक जो है वो आपने ओपन करना है। ठीक है, तो आप ओपन कर लें। जैसे अगर आप वो लिंक ओपन कर लेते हैं तो आपका मोबाइल हो जाना हैक। वो किस तरह से? उस लिंक के अंदर बेसिकली एक स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर होता है।
ठीक है। स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि मोबाइल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे मैं इस मोबाइल को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ये जो भी चीज़ें ये हैं, ये जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर एक्टिव है। पीछे नेट से जैसे ये कनेक्ट करता होता है, तो चूँकि जैसे आपने बैंकिंग ऐप यूज़ करनी होती है तो नेट से तो आपने कनेक्ट करना ही है, ठीक है। तो जब आप नेट से कनेक्ट होंगे वैसे ही स्क्रीन कैप्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग, और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा पीछे। अब आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपने बस, मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ एक लिंक आपने क्लिक किया जो व्हाट्सएप पे उन्होंने आपको सेंड किया, आपको नहीं पता चला कि लिंक क्लिक करने से क्या हुआ। और वो जो लिंक है वो अब कार्रवाई ये कर रहा है कि वो स्क्रीन कैप्चरिंग करके आपके मोबाइल की अपने बॉस को पहुंचा रहा है पीछे, ठीक है, फ्रडियों को। तो फ्रडिये ये करेंगे कि जब आप बैंकिंग ऐप के अंदर पासवर्ड लगाएंगे वो वहाँ से आपका पासवर्ड ले लेंगे, पीछे वो बैंकिंग ऐप जो है उसको अपने मोबाइल में डाउन करेंगे आपके नाम से, आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल के। उसके बाद वो वहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके वो ट्रांजैक्शन करेंगे। अब जिस बंदे को मैंने सुना है, यूट्यूब पे मैंने सुना है उसको, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो इंडिया का था बेसिकली, और उसने बताया, कहता मेरे मोबाइल पे सिर्फ 3 कोड मौसूल हुए हैं, मैंने वो मैसेज खोले भी नहीं, ठीक है, मैंने वो मैसेज खोले भी नहीं, मोबाइल पे सिर्फ 3 कोड मौसूल हुए हैं, और जो 50-60 लाख रुपए उसके अकाउंट में था वो हो गया खाली। तो कहता है यार जब मैंने मोबाइल के कोड खोले ही नहीं तो उनको कैसे चले गए। तो उसमें ये होता है कि मोबाइल के अंदर जब मैसेज आता है तो ऊपर थोड़ा सा डिस्प्ले होता है कि फ़लाँ कोड है और फ़लाँ ने मैसेज सेंड किया है। तो वो वहाँ से स्क्रीन कैप्चरिंग हो रही थी, इन द मीन वाइल उसने नेट पे काम कर रहा होगा, कोई टिकटॉक यूज़ कर रहा होगा या कोई और काम कर रहा होगा, ठीक है जी। तो वो स्क्रीन कैप्चरिंग हो रही थी इन द मीन वाइल। अगर तो उसका डाटा उस टाइम पे बंद होता तो हो सकता वो बच जाता, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कोड जो होता है उसकी टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने एंटर करना है। तो मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग है, कोई 5 मिनट है, कहीं 3 मिनट है, कहीं 2 मिनट है। तो ट्रांजैक्शन कोड उसके हो गया चोरी, पहले उसका जो पासवर्ड था वो भी चोरी हो गया था, उसको नहीं पता चला क्योंकि उसने सिर्फ एक लिंक जो व्हाट्सएप पे आया था वो क्लिक किया था। क्लिक उसने इसलिए किया था कि उसको बैंक वालों ने जब कॉल की थी तो उसने समझा ये बैंक वाले हैं और वो थी थर्ड पार्टी। अच्छा, अब ये आप समझ रहे होंगे कि शायद ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक स्टोरी, ये बिल्कुल स्टोरी नहीं है, ये एक एक्चुअल चीज़ है। जब ये मेरे फैमिली मेम्बर को एक को कॉल आई और उसके मोबाइल के अंदर बाकायदा से आप अगर जो है फ़ोन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी मैंने खुद, उसने दिखाया मुझे कि ये देखो ये कॉल आई हुई है बैंक के नंबर से, ठीक है जी। उसने मुझे अपने मोबाइल से खुद इस तरह से दिखाया, और उसने बैंक वालों को जब जाके दिखाया कि भाई ये कॉल कहाँ से आ रही है, ये तुम्हारी नहीं कॉल है, वो कहते हैं भाई हमारी कॉल नहीं है। उसने जो मेरा फैमिली मेम्बर था वो बच गया क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसको पता था कि इस किस्म के फ्रॉड होते हैं। उसने कॉल तो काट दी बट वो बैंक गया। तो बैंक वालों को जब उसने दिखाया कि भाई ये देखो ये मोबाइल मेरा है और ये कॉल आई हुई हेल्पलाइन आपकी से, वो कहते हैं भाई हमारी हेल्पलाइन पे तो ये फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी कस्टमर को कॉल कर सकें, वो तो इनबाउंड है, यानी वो कस्टमर उनको कॉल करता है, वो कस्टमर को कॉल बैक कर ही नहीं सकते, तो आपको ये कॉल कैसे आ गई। तो वो बच्चे थे, ज़ाहिरी बात है कस्टमर सर्विस पे उन्हें समझ नहीं आई। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें आपने जो मैंने एहतियातें बताई, एक तो ये कि इसको इस तरह से अपने जो, अगर आपके मोबाइल में ये इस तरह से पीछे जो है ये बना हुआ है तो फिर आप इसको बायोमेट्रिक पे कर लें अपने बैंकिंग वाले को, बैंकिंग की जो ऐप है उसको। और दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा अमाउंट उस अकाउंट में रखें ना जिसकी आप मोबाइल ऐप यूज़ करें, हमेशा ये एहतियात करें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसका कोई नया प्रोसेस भी हो सकता है जो मुझे मालूम ही ना हो। मैंने तो आपको 2 प्रोसेस बताए ना, एक देसी तरीका और एक मॉडर्न तरीका, तो इसका कोई थर्ड प्रोसेस भी हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। करोड़ों की अगर अकाउंट्स हैं तो उनकी बैंकिंग ऐप जो है ना यूज़ करें, 10 लाख 5 लाख किसी और अकाउंट में रख के वहाँ से बैंकिंग ऐप यूज़ करें। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे फिर इसके साथ एक जैज़ कैश या कोई इजी पैसा इस किस्म का अकाउंट, सब अकाउंट खुलवा लें, उस वहाँ से ट्रांजैक्शंस करें। क्योंकि अब मैं तो बैंकिंग ऐप को नहीं यूज़ करता, मैं तो ये जो मोबाइल कंपनी के जो होते हैं ऐप्स हैं इनको यूज़ करता हूँ। तो इनको आप यूज़ करें, ये अब सेफ़ भी हो गई हैं इनमें, चूँकि आप अमाउंट कम रखेंगे रिस्क कम होगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि जब भी किसी भी हेल्पलाइन से कॉल है कभी भी आपने पासवर्ड अपना नहीं बताना, कोई चीज़, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल किसी फ़ोन पे आपने किसी को नहीं देनी, चाहे वो कहे कि जी मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, फिर भी आपने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है जी। क्योंकि ये आपको नहीं पता होता, आम जो बंदा होता है उसको ये बैक एंड के जो प्रोसेसेस हैं उनका नहीं पता होता। अच्छा जी, मेरी फ़्रॉड कंट्रोल के हवाले से एक और वीडियो है, वो लाजमी देखें, ठीक है जी। फ्रॉड कंट्रोल के ऊपर मैंने जिस टेलीकॉम कंपनी में मैं काम करता रहा हूँ वहाँ तकरीबन उनको कई करोड़ रुपए का नुकसान बचाया था, ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं पुराना काम करता हूँ तो मुझे मेरे जो बल्कि कोलीग्स थे वो छेड़ते होते थे, दोस्त यार,
कि भाई कोई चोर पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ठीक है। जब मैं मशहूर हो गया कंपनी के अंदर तो फिर मुझे, मैं पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी के अंदर तकरीबन 2.5-3 साल मैंने काम किया। तो वहाँ पे बस अल्लाह ताला की तरफ से स्किल होती है, तो वहाँ पे मैंने एक फ़्रॉड पकड़ा था और वो कंपनी के अकाउंट से 30-35 हज़ार 25 हज़ार डेली जो था वो निकालता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो सालों में चली जाती अमाउंट तो वो क्या बनना था। तो मैंने उसे 1.5-2 महीने में पकड़ लिया। उस टाइम तक टोटल लॉस जो था वो लाखों में था, चंद लाख रुपए थे, कोई 5-7 लाख रुपए जो था वो नुकसान हो चुका था, ठीक है जी। क्योंकि पर 3 डेज़ वो 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये निकाल रहा था, ठीक है जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जो थी वो स्किल जो थी वो क्या थी। तो अब उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो एक दिन बना के आपको शेयर करूंगा आपके साथ कि बेसिकली हैकर्स जो होते हैं उनका माइंड कितना तेज़ होता है, ठीक है। तो उससे आपको माइंड्स का पता चलेगा कि बैकएंड पे माइंड माइंड गेम होती है सारी की सारी, ठीक है। तो इसलिए सिंपल प्रोसेस जो होता है समटाइम्स वो लीड करता है किसी बहुत बड़ी ट्रबल को। तो हमेशा जो है आपको विजिलेंट रहना चाहिए, ठीक है। एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है।